जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास 2 के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन, और इससे संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है। अब देखिए फ्रैक्शन भिन्न होती क्या है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अंश बटे हर के रूप में जो कोई भी संख्या लिखी होती है उसे हम बोलते हैं भिन्न। इंग्लिश में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे अगर हमने लिख दिया 4/7 तो ये क्या है, भिन्न है। ऊपर वाला क्या है, अंश, नीचे वाला क्या है, हर। अच्छा, हमने अगर बोल दिया 5/6 तो बताइए इसमें से हर क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब, नीचे वाला जो 6 है ये कहलाएगा हर यानी डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला क्या होगा, अंश यानी न्यूमरेटर। अब देखो जरा, भिन्न 3 टाइप की आपको पढ़नी है। सबसे पहली होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न, और एक होती है संयुक्त भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और संयुक्त भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न क्या होती है, जब अंश यानी जो ऊपर की संख्या है हर से छोटा हो यानी नीचे वाले से छोटा हो। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। जैसे 5/7। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इसको जस्ट उल्टा कर दें, यानी जब जो अंश होगा, ऊपर वाली संख्या होगी, हर से बड़ी होगी। तो देखिए ये नीचे वाली से बड़ी लिखी हुई है ऊपर वाली संख्या, 5 से बड़ी लिखी है ना 7, 5 से बड़ा होता है 7। तो जब ऊपर वाला अंक या संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी लिखी हो तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है, सही बटा में यानी होल में जो संख्या लिखी होती, जैसे ये देखिए एक भिन्न लिख दी 2/5 और इसके यहाँ पर साइड में एक अंक लिख दिया, एक सही 2/5 इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 होल 2/5। तो ये होता है आपका संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किसको कितना समझ में आया। तो आप बताइए ये 3/4 कौन सी भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या संयुक्त भिन्न है। बताइए 3/4। तो आप कहेंगे सर ये उचित भिन्न है यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अभी हमने सीखा है यहाँ पर कि अगर अंश ऊपर वाली जो संख्या होती है अगर नीचे वाली संख्या से छोटी लिखी होती है, ये देखिए जब अंश हर से छोटा हो तो वो कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। तो ये कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। अब हमको बताइए ये वाली भिन्न कौन सी भिन्न है, 3 ही भिन्न हमने आपको पढ़ाई, उचित, अनुचित और संयुक्त। तो ये कौन सी भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। तो ये है संयुक्त भिन्न या इसी को मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। तो ये संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाएगा इसको, क्योंकि एक ये ऐसे भिन्न के रूप में लिखी होती है और ये साइड में ऐसा एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा बताइए ये कौन सी भिन्न है, तो आप कहेंगे सर ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न का मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि अंश जो है यानी ऊपर की जो संख्या है नीचे की संख्या से बड़ी है। तो अगर हमने पढ़ा कि अगर अंश हर से बड़ा होता है तो वो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न इनको हम साधारण भिन्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साधारण भिन्न। इनको हम क्या बोल सकते हैं, साधारण भिन्न। तो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर ये जो नीचे संख्या लिखी ना, इसका इस संख्या से हम करते हैं पहले गुणा। क्या करते हैं, गुणा। जो आता है उसके बाद इसमें हम जा कर के जोड़ देते हैं। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि जो नीचे संख्या लिखी होती है उसका हम क्या करेंगे, इस बगल की संख्या में गुणा करेंगे और इसके बाद जो आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 और प्लस 3, 8 3 कितना हुआ, 11। तो जो आया वो लिख दिया 11 और बटे जो नीचे लिखा था उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये देखिए 11/4 ये भिन्न बन गई और ये हमारा बदल गया साधारण भिन्न या अनुचित भिन्न में। इसको आप लोग खुद से बनाइए, बताइए क्या होगा। इसका हम पहले इसमें गुणा कर देंगे और जो आएगा फिर इसमें जोड़ देंगे। तो
तो 5 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 5 को कितना हुआ 20 हो गया, और 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ 22 हो गया। तो 22 और नीचे कितना आ गया 5। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में। अब देखिए उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर लिखा है साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलिए। तो मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करते हैं? तो देखो यहाँ पर जो नीचे की संख्या लिखी होती है ना, इसमें ऊपर की संख्या में हम भाग लगा देते हैं। देखो हमने 5 से भाग लगा दिया किसमें 12 में। अब देखो भाग सबको आता है, कितनी बार जाएगा 2 बार। 5 दूनी कितना हुआ 10, शेष कितना बचा 2। जो शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग दिया है यानी जो नीचे लिखा था उसको बस ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये भागफल कहाँ आएगा? ये भागफल यहाँ बगल में आ जाता है। बस ये हो गया 2 सही 2/5। ये हमारा बदल गया किसमें? मिश्र भिन्न में। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बनाइए। मतलब हमको 7 का भाग लगाना है 25 में, तो हम 7 का भाग लगा देंगे 25 में। तो कितनी बार जाएगा बताइए? 7 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 21। शेष कितना बचेगा 4। हमने क्या बोला? हमने कहा शेष को लिखते हैं ऊपर, और जिस संख्या से भाग दिया यानी जो संख्या नीचे लिखी थी उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये भागफल कहाँ जाएगा यानी कितनी बार भाग गया, इसको कहाँ लिखेंगे? तो इसको हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। ये हमारा बदल गया किसमें? ये हमारा बदल गया मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरह से हम लोग साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब 2 क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क के लिए दिए हैं। अगर आपको आता होगा तो आप लोग जरूर इसका सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।